आज का हमारा जो मैथ्स पे टॉपिक है वो है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। और हम लोग आज देखेंगे कि पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए सीधे फॉर्मेट पे लेके आता हूँ कि पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन किस तरीके से दिए रहेंगे जब आपको ये समझना है कि ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है। तो आपको क्वेश्चन के थ्रू ही बताने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, सपोज x की वैल्यू दी हुई है 80² एंड y की वैल्यू दी हुई है 280। ये जो दो वैल्यूज यहाँ पर दिए हैं, x की वैल्यू और y की वैल्यू, अब हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है dy by dx। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा होगा कि कब आपको ये समझना है कि पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है। दो अलग अलग वेरिएबल्स एक तीसरे वेरिएबल के टर्म में या उसके फॉर्म में दिए होंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। और इसको सॉल्व करने का क्या मेथड है। मान लीजिए आपको dy by dx निकालने कहा गया, तो आप कैसे निकालोगे। जैसे आप x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो क्या रिजल्ट होगा, dt² by dt, और यहाँ हमारा आने वाला है 2t। इट मीन्स रिजल्ट क्या होगा, 280। फिर आप y को डिफरेंशिएट करो t के रिस्पेक्ट में 2a dt by dt, और इसकी वैल्यू होगी 1। इट इज 2a into 1, तो रिजल्ट क्या होगा, 2a। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, dy by dx। तो एक बार आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे dy by dx को हमने लिखा dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt। ये हमने ऐसा ही क्यों लिखा, ये dt और dt एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। इट मींस dy by dx में भी रिटर्न एज dy by dt होल डिवाइडेड बाय dx by dt। ये हमने इसलिए लिखा बिकॉज हमारे पास वैल्यू dy by dt की है और ये dx by dt की वैल्यू है। अब इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। रिजल्ट क्या आया, 1/t, और यही हो गया हमारा रिजल्ट। बहुत ही आसान है। आप इसी क्वेश्चन को अगर आपको ऐसा दे देता है, सपोज इसी क्वेश्चन को डिफरेंशिएट 280 विथ रिस्पेक्ट टू 80²। देखिए क्वेश्चन ऊपर अलग तरीके से लिखा है, यहाँ अलग तरीके से लिखा। डिफरेंशिएट 280 विथ रिस्पेक्ट टू 80²। 280 को 80² के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो आप इसे ऐसा करें, लेट आप किसी एक को x किसी एक को y ले लें। तो जिसके रिस्पेक्ट में बोला आप उसको x ले लेते हैं, तो आपको सॉल्व करने में फायदा होगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, सपोज कि आप एक को u ले लें और दूसरे को v लेट कर लें। तो आपका टारगेट क्या हो जाएगा वो आप देखिए। अगर आपने इसको u लिया, इसको v लिया, तो u को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। मतलब हमारा टारगेट हो जाएगा du by dv। और du by dv को आप कैसे लिखेंगे, du by dt डिवाइडेड बाय dv by dt। इन दोनों की वैल्यू जो गिवन है, आप यहाँ du by dt निकालें और यहाँ पर dv by dt निकालें। जैसे यहाँ पर बनाया गया बिल्कुल उसी तरीके से, और वैल्यूज को आप वहाँ प्लेस करके रिजल्ट आ जाएगा। मतलब ये है, आप इसको u भी लें, xy लें, कुछ भी लें, लेकिन आप टारगेट समझे कि हमें क्या फाइंड करना है, कौन सी वैल्यू ऊपर रहेगी, कौन सी वैल्यू नीचे रहेगी। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करके आपको दिखाते हैं, पहला आप इसको नोट कीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब जो हमारा एक और क्वेश्चन इसी पे हम लेते हैं और आपको बताते हैं कि क्या करना है। सपोज x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू a sin थीटा, ये वैल्यू आ गई। एंड हमें कैलकुलेट करना है dy by dx। तो आप क्या करेंगे, dx by d थीटा बनाएंगे पहले, और यहाँ से क्या बनाएंगे, dy by d थीटा। मतलब हमने x को थीटा के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करना है, y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। हियर इट कम्स माइनस a sin थीटा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, और sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा।
वी हैव टू कैलकुलेट dy by dx। कैसे लिखेंगे इस बार? नाउ dy by dx इज इक्वल टू dy by d थीटा डिवाइडेड बाय dx by d थीटा। आप dy by d थीटा की वैल्यू डालो a cos थीटा और dx by d थीटा की वैल्यू माइनस a sin थीटा। ये a और a कैंसिल, cos थीटा बाय sin थीटा क्या हो गया? माइनस cot थीटा। और यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप कि आपको ये दो क्वेश्चन देख करके रूल तो जरूर समझ में आ गया होगा कि पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशंस को कैसे डिफरेंशिएट करना है। अगर यहाँ पर p के रिस्पेक्ट में देगा तो हम dx by dp निकालेंगे, dy by dp निकालेंगे और दोनों वैल्यूज को यहाँ पे प्लेस करके dy by dx कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर आपको मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आपको एक दो थोड़ा सॉल्विंग वाला क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ ताकि आपको वो सॉल्विंग भी आइडिया थोड़ा मिल जाए। आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा आपने? स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए। अब एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेके आते हैं आपके सामने। जैसे x इक्वल टू साइन क्यू टी डिवाइडेड बाय रूट अंडर कॉस 2t और y की वैल्यू गिवन है कॉस क्यू टी डिवाइडेड बाय रूट अंडर कॉस 2t। अब हमें क्या फाइंड करना है? dy by dx। चलिए पहले क्या निकालना होगा? dx by dt निकालना होगा ना यहाँ पे। अब आप सोचिए कि dx by dt u by v बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो u by v के लिए हम यहाँ v को ड्रॉप करेंगे। हमने cos 2t को ड्रॉप किया, डिफरेंशिएट किसको करना? sin 2t को। क्या होगा? 3 sin स्क्वायर t इंटू cos t, ठीक है? फिर माइनस sin 2t को हम लोग ड्रॉप करेंगे, डिफरेंशिएट किसको करेंगे? रूट अंडर cos 2t को। तो पहले स्क्वायर रूट हटेगा तो 1 बाय 2 रूट अंडर cos 2t, फिर cos को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस sin 2t इंटू 2t को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2। ये मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, आप लिख के बनाइएगा बिकॉज आपको मैं बहुत दिनों से डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा हूँ। पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपको सारे रूल्स क्लियर बता चुका हूँ। होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? v स्क्वायर, ठीक है? अब आप देखो सॉल्व करो, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये रूट अंडर cos 2t यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा। क्या रिजल्ट हो जाएगा? 3 sin स्क्वायर t cos t इंटू cos 2t। कैसा है? ये रूट मल्टीप्लाई हुआ तो रूट हट गया इसका, एंड माइनस ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस sin 2t इंटू sin 2t। ये कब आया? जब हमने एलसीएम लिया था रूट अंडर cos 2t। अब आप देखो ये जो cos 2t है ये पूरे के डिवाइड में अभी भी है, थोड़ा सा राइट बना रहे हैं। ये cos 2t अभी पूरे के डिवाइड में है, तो अगर हम इसको यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये बाद में आया, मतलब पहले हमने ये बना लिया था एलसीएम लेकर के, फिर ये डिवाइडेड बाय cos 2t था, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। चलिए dy by dt की तरफ चलते हैं, उसको ही बनाते हैं। dy by dt तो हमने cos 2t को ड्रॉप किया। cos qt का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3 cos स्क्वायर t इंटू माइनस sin t होगा, ठीक है? माइनस इस बार हम लोग cos qt को ड्रॉप करेंगे तो रूट हटेगा, 2 रूट अंडर cos 2t। cos का क्या होगा? माइनस sin 2t इंटू 2 एंड होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, मतलब cos 2t। जब हमने v स्क्वायर किया तो यहाँ पर क्या आया? cos 2t आया, ठीक है? अब सॉल्विंग यहाँ पर भी करेंगे तो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। देखिए ये सब चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। जैसे मेरे पास भी जगह की कमी थी तो मैंने क्या किया? पहले ऊपर वाले को पूरा लिखा और होल डिवाइड में लगाया। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि ये लाइन लिख दिया, इसको अलग से लिखा, सिर्फ इसके नीचे कहीं पे लिखा और उसके नीचे cos 2t लिख दिया, वो गलत हो जाएगा फिर। अब आप देखो, अगर आप अगेन एलसीएम लेते हो रूट अंडर cos 2t तो ये रूट इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ से। चलो स्क्वायर रूट हट जाएगा तो क्या आएगा? 3 cos स्क्वायर t sin t और माइनस को हम कहाँ लिख दे रहे हैं? यहाँ पर बाहर, एंड cos 2t, देन ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस cos qt इंटू sin 2t। क्लियर है? ये रिजल्ट क्लियर है? और फिर अगेन जैसे हमने यहाँ पर इसको ऊपर लिख दिया था वैसे होल डिवाइड वाले cos 2t को भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये किसकी वैल्यू आ गई? dy by dt की। ये किसकी वैल्यू आ गई? dx by dt की। फाइनली
जो हमें बनाना है वो क्या बनाना है, dy बाय dx, ये बनाना है। अब आप देखें dy बाय dx के लिए यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट बनाएंगे क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, ताकि सब कुछ यहाँ पे आपको बना हुआ दिख जाए। ऊपर किसकी वैल्यू रखी जाएगी, dy बाय dt की, और नीचे dx बाय dt की। तो ऊपर dy बाय dt की ये वाली वैल्यू आएगी, नीचे dx बाय dt की ये वाली वैल्यू आएगी। तो देखो जब ये वैल्यू ऊपर लिखेंगे और इसके नीचे ये वैल्यू लिखेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो वो कैंसिल आउट होगा। तो इसका न्यूमरेटर ऊपर बचेगा, इसका न्यूमरेटर नीचे बचेगा। लिखे डायरेक्ट, रिपीट समझ लो फिर से कि दिस बाय दिस, ये लिखना है हमें। डिनोमिनेटर दोनों के कैंसिल होंगे तो ऊपर इसका न्यूमरेटर होगा -3 cos स्क्वायर t sin t cos 2t प्लस cos qt sin 2t डिवाइडेड बाय, अब इसका न्यूमरेटर 3 sin स्क्वायर t cos t cos 2t प्लस sin qt और sin 2t। अब सॉल्विंग, ये तो हमने किया डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट करके हमने वैल्यू को बिठा दिया। अब जो सॉल्विंग है अगर आप उस पर फोकस करोगे तो देखो यहाँ sin 2t है, यहाँ sin 2t है, इन दोनों का फॉर्मूला हम लेके आने वाले हैं 2 sin t into cos t, बिकॉज फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला तो लगाएंगे 10 वाला, फ्रैक्शन लगाएंगे तो और फ्रैक्शन में चला जाएगा, इसलिए हम फ्रैक्शन का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। उसके बाद यहाँ cos 2t है, यहाँ भी cos 2t है, इसका फॉर्मूला तो हमें 4 पता है, 10 वाला अगर छोड़ भी दो बिकॉज फ्रैक्शन नहीं लेके जाना है, फिर भी 3 फॉर्मूला बचता है हमारे पास। तो कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल कहाँ पर होगा, ये थोड़ा सा आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। कैसे, अगर आप यहाँ 2 sin t cos t लगाते हो तो सोचो कि रिजल्ट में cos टू द पावर 4 आने वाला है, जब मल्टीप्लाई होगा तो cos टू द पावर 4 इंटू साइन आएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा सॉल्विंग आगे बढ़े, इसलिए इस cos 2t की जगह पर हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, ताकि सोचो कि यहाँ पर cos स्क्वायर है और cos स्क्वायर आएगा तो cos का पावर 4 होगा मल्टीप्लाई होके, और cos का पावर 4 जब मल्टीप्लाई होगा आएगा और एक साइन आएगा तो इस टर्म की तरह बनेगा, सॉल्विंग आगे बढ़ेगा। सेम हियर 2 sin t cos t लगाओगे तो साइन का पावर 4 आएगा, तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाना अच्छा रहेगा, 1 - 2 sin स्क्वायर t, ताकि साइन का पावर 4 आए मल्टीप्लाई होकर और 1 टाइम cos आए, सॉल्विंग फर्दर आगे बढ़े। चलो लगाते हैं -3 cos स्क्वायर t sin t, कौन सा फॉर्मूला लगाने का प्लान है, 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 प्लस cos qt इंटू 2 sin t cos t डिवाइडेड बाय 3 sin स्क्वायर t cos t 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t प्लस sin qt इंटू 2 sin t cos t, ये हमने फॉर्मूला लगाया। अब आप देखो मल्टीप्लाई करो, सॉल्विंग करो, आगे क्या होगा। अगर मैं सॉल्विंग करता हूँ ये मल्टीप्लाई इससे होगा -3 इंटू 2 -6 cos टू द पावर 4t इंटू sin t प्लस -3 इंटू -1 प्लस हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t इंटू sin t। फिर ये वाला टर्म देखो 2 cos टू द पावर 4t sin t, 2 cos टू द पावर 4t इंटू sin t, ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई करो 3 sin स्क्वायर t cos t माइनस 6 sin टू द पावर 4t इंटू cos t प्लस ये वाला आएगा 2 sin टू द पावर 4t इंटू cos t। अगर ये थोड़ा सा कट रहा होगा तो वो कर लेना, है ना, इधर करके लिख दूं क्या, फिर भी इतना समझ में आ ही रहा मल्टीप्लाई करने क्या होगा। अब देखो ऑपरेट करते हैं, -6 प्लस 2 इट बिकम्स -4 cos टू द पावर 4t sin t, क्योंकि दोनों सिमिलर है ना, ऑपरेट हो जाएंगे, प्लस 3 cos स्क्वायर t sin t डिवाइडेड बाय 3 sin स्क्वायर t cos t -6 प्लस 2 -4 sin टू द पावर 4t इंटू cos t। अब देखो अगर आपको फॉर्मूला ठीक से याद है तो यहां से अगर हम -sin t cos t कॉमन निकाल लें, क्या कॉमन निकाल लें, -sin t इंटू cos t, क्या होगा, मैं यहां लिखता हूं
क्या कॉमन निकाला हमने, माइनस साइन टी कॉस टी, क्या बचा 4 कॉस क्यू टी माइनस 3 कॉस टी डिवाइडेड बाय, यहां से हम सिर्फ साइन टी इंटू कॉस टी कॉमन निकाल रहे हैं, ओनली साइन टी इंटू कॉस टी, क्या बचेगा 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यू टी। आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा, ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बचेगा cos 3t, नीचे बचेगा sin 3t, इसका रिजल्ट होगा माइनस cot 3t, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो सॉल्विंग को आप देखिए, सॉल्विंग को समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, एक दो क्वेश्चन और भी बताना है, आप इसको जल्दी से पहले बनाइए, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। आइए अब चलते हैं पैरामेट्रिक के अगले क्वेश्चन की तरफ। सपोज आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा वो क्वेश्चन, x की वैल्यू है रूट अंडर ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, और y की वैल्यू है रूट अंडर ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, और प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, ये आपको प्रूव करना है। देखिए एक तो मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूं, दूसरा मैं डायरेक्ट बनाऊंगा। dx बाई डी टी, डी अंडर रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, पहले स्क्वायर रूट हटेगा ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, इनटू जब ए टू द पावर साइन इनवर्स टी को आप लोगे तो ये ए टू द पावर एक्स के फॉर्मेट पर है, ए टू द पावर एक्स का फॉर्मेट है, क्या लिखोगे यहाँ साइन इनवर्स टी, फिर आप किसको बनाओगे साइन इनवर्स टी को, यहां नीचे क्या होगा dt। अब फॉर्मूला लगाना है हमें, तो स्क्वायर रूट हटेगा तो 1 बाय 2 रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, ठीक है। देन ए टू द पावर x, जिसका डिफरेंशिएशन ए टू द पावर x log a होता है, ए टू द पावर x इनटू log a, और साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर। अब आप देखो कि अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो यहां पर क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट, कैसे समझो, x बाय रूट x है, x को क्या लिख सकते हैं रूट x इनटू रूट x, अगर एक कैंसिल होगा तो एक बचेगा ना, वही हमने यहां किया कि हमने एक कैंसिल कर दिया तो एक स्क्वायर रूट वाला टर्म बच गया, ठीक है। अब आप देखो आगे देखो, ये जो हमने यहाँ वैल्यू रखी ए टू द पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, तो हमें जो रिजल्ट लाना है उसमें y और x है। तो आप देखो ये जो हमारा वैल्यू है क्वेश्चन में x की वैल्यू है, तो हम इसे लिख सकते हैं x log a डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई dx बाय dt की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसी तरीके से आप y को डिफरेंशिएट करो, इस बार मैं डायरेक्ट बनाऊंगा dy बाय dt, स्क्वायर रूट हटेगा क्या होगा 1 बाय 2 रूट अंडर ए टू द पावर cos इनवर्स t, उसके बाद ए टू द पावर x का फॉर्मूला जैसे यहां लगा है ए टू द पावर x log a, ठीक है। एंड जब आप cos इनवर्स t को डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस को यहां लिख देते हैं और यहां लिख देते हैं अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर। ये कैंसिल किया हमने, फिर से यहाँ पे क्या लग गया रूट, यहाँ आपको बताया था कैसे लगता है। देन इसे हम लिख सकते हैं y log a बाय 2 रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। y हमने कहाँ से लिखा, क्वेश्चन से लिखा, y की वैल्यू है वो। अब आप देखो आपको बनाना क्या है dy बाय dx, कैसे वैल्यू प्लेस करते हैं हम लोग, dy बाय dt की वैल्यू ऊपर और dx बाय dt की वैल्यू नीचे लिखते हैं। तो आप ये वाली वैल्यू ऊपर डालो माइनस वाई लॉग ए बाय 2 रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, अब आप ये वाली वैल्यू डालो x log a, x log a बाय 2 रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। ये log a कैंसिल, ये 2 और 2 भी कैंसिल है ना, ये रूट वाला भी कैंसिल, एंड द रिजल्ट इज माइनस वाई बाय एक्स। ये हमारा रिजल्ट आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है,
तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन मैंने आपको बता दिया है और इसमें कुछ क्वेश्चन बता दिए। अब एक चीज और आपको बताना चाहते हैं, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लें, इसको बनाएं। ओके, आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब एक छोटा सा चीज बताना है इसमें, वो भी आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। क्वेश्चन गिवन रहेगा इम्प्लिसिट फॉर्म में और सॉल्विंग करने को बोलेगा पैरामेट्रिक फॉर्म में। कैसे रहेगा वो भी आपको दिखाते हैं। जैसे मान लो सपोज एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसको डिफरेंशिएट करना है पैरामेट्रिक फॉर्म में ला करके। तो आप कैसे बनाओगे? जैसे इसके लिए आपको x के जगह पर a cos थीटा और y के जगह पर a sin थीटा प्लेस करना पड़ेगा। यही क्यों प्लेस किया, इसके पीछे भी रीजन है। हमारे पास मान लो कि दो पेयर है, एक sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या वैल्यू होती है 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। तो प्लस के लिए स्क्वायर को यूज करो, माइनस के लिए स्क्वायर को यूज करो। माइनस के लिए दूसरा भी कर सकते हैं, बट चलो एक ही से यूज कर लेते हैं। वो भी तो यही काम करेगा, ये भी वही काम करेगा, मतलब कॉसेक कॉट की बात कर रहा है। तो आपको ऐसी वैल्यू प्लेस करनी है x और y के जगह पर, जो कि इस वैल्यू को अगर इक्वेशन में डाला जाए ना तो रिजल्ट में क्या है a स्क्वायर। तो डेफिनेटली प्लस का साइन है बीच में, तो आप ये वाला पेयर यूज करोगे, मतलब साइन कॉस वाला फॉर्मूला सेट करना चाहोगे, है ना। तो साइन कॉस वाला ऐसी क्या वैल्यू डाली जाए x और y की जगह पर कि वैल्यू डालने के बाद रिजल्ट में a स्क्वायर बचे। तो यहाँ पर x स्क्वायर है इसलिए हमने a प्लेस किया, यहाँ x y स्क्वायर है इसलिए हमने a प्लेस किया, ताकि वो खुद पे खुद क्या बन जाए a स्क्वायर। और cos और sin के पावर में कुछ भी नहीं लगाना पड़ा, बिकॉज वहां ऑलरेडी स्क्वायर है। अगर हम सिंपल cos को रखेंगे तो वो अपने आप cos स्क्वायर हो जाएगा, वो अपने आप sin स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि sin स्क्वायर और cos स्क्वायर आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा। अगर नहीं आ पा रहा होगा तो हमें पावर भी सेट करना पड़ सकता है, ऐसा आगे क्वेश्चन में आपको दिखना है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। dx by d थीटा इट इज माइनस a sin थीटा, dy by d थीटा इट इज a cos थीटा। अब आप बनाएंगे dy by dx, जिसमें आप ऊपर कौन सी वैल्यू रखेंगे dy by d थीटा, नीचे कौन सी रखेंगे dx by d थीटा। वैल्यू आप डालो a cos थीटा बाय माइनस a sin थीटा। अब आप सोच रहे हो कि cos बाय sin cot हो जाएगा, तो आंसर थीटा में नहीं देना है, क्वेश्चन xy में, तो आंसर भी xy में ही देना होगा। तो अब आप यहां से एक काम करो, sin थीटा की वैल्यू निकालो। आज बहुत ही ज्यादा ह्यूमिडिटी है, वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है इसी में। cos थीटा की वैल्यू इट इज x बाय a, तो y cos थीटा की वैल्यू x बाय यहां बिठा दो, sin थीटा की वैल्यू y बाय a हमने यहाँ बैठा a और a कैंसिल, रिजल्ट इज माइनस x बाय y। समझ में आ रही बात? आपको आंसर को भी x y में वापस लाना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपको मिल जाता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो डेफिनेटली माइनस है तो आप ये वाला पेयर यूज करोगे सेक टेन वाला, पहले सेक रखना पड़ेगा बाद में टेन। तो क्या रखोगे सोचो, x के जगह पर a सेक थीटा, y के जगह पर a tan थीटा, क्योंकि वहां पर भी स्क्वायर है तो ऑटोमेटिकली अपने आप स्क्वायर आ जाएगा। सोचो अगर क्वेश्चन ऐसा हो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको पैरामेट्रिक से बनाना हो तो x के जगह पर a cos थीटा, y के जगह पर b sin थीटा, ठीक है। ये रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, मतलब आगे डिफरेंशिएट कर लेना, वैल्यू बिठा लेना, बट यहाँ a यहाँ b बिठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ a का स्क्वायर होगा तभी तो a स्क्वायर कैंसिल होगा, b का स्क्वायर होगा तभी तो b स्क्वायर कैंसिल होगा, है ना। तो कैंसिल करके रिजल्ट क्या बचना चाहिए 1। ऐसी वैल्यू प्लेस करनी है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। अगर ऐसा क्वेश्चन होता है इस प्लस के जगह पर मान लो माइनस हो जाता, तो फिर x के जगह पर a sec थीटा, y के जगह पर b tan थीटा। समझ रहे हो आप? क्लियर है? तो इसी का एक और क्वेश्चन आपके बुक में भी दिया है, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि वो कैसे किया जाएगा। चलिए इसको पहले आप नोट कीजिए।
चलिए लास्ट क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। सारा आपको मैंने ऐसा बताया कि डाउट्स भी आपको ना रहे, फिर भी डाउट बाद में डिस्कस करेंगे। ये अपना इक्वेशन है एस्ट्रॉइड का, बस ऐसी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको। जैसे आपको पता होगा ना कि एलिप्स का है या हाइपरबोला का है, पहले हमने सर्कल का लिखा था, तो ये एस्ट्रॉइड का इक्वेशन है और इसको भी आपको पैरामेट्रिक से बनाना है। तो x के जगह पे हमने डाला a cos q थीटा और y के जगह पर a sin q थीटा। ध्यान दीजिए अब तक हमने एक बार भी पावर नहीं डाला था, बिकॉज वो हमें स्क्वायर चाहिए था और वहां स्क्वायर ऑलरेडी था, तो हमें स्क्वायर चाहिए बट यहाँ पावर क्या है 2/3 2/3। तो a तो सिंपल हमने रखा बिकॉज रिजल्ट में a का पावर भी 2/3 चाहिए, तो सिंपल आप a को प्लेस करोगे तो अपने आप पावर ले लेगा। लेकिन जब हमें साइन और कॉस में सिर्फ स्क्वायर ही चाहिए तभी फॉर्मूला सेट होगा, इसलिए हमने यहाँ क्या रख दिया, पावर में 3 रख दिया, ताकि आप देखो कि अगर आप यहाँ पे प्लेस करोगे a cos q थीटा होल टू द पावर 2/3, तो ये 3 इसको कैंसिल करेगा और a के पावर में क्या लगेगा 2/3, रिजल्ट cos के पावर में क्या बचेगा स्क्वायर, तो इसलिए हमने इस बार यहाँ पर 3 ही डाला। बाकी आपको डिफरेंशिएट करना है, फिर जैसे पहले आपको बताया वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। डाउट्स के लिए फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। आई होप कि आपको पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे डाउट क्लास में, उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसके लिए आप एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी इसका फॉर्मूला जरूर याद करके रखें, क्योंकि हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। और साथ साथ मैं एक दो फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y प्लस का साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस, इसको थोड़ा सा हटाऊं मैं यहाँ से, y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब अगर प्लस है तो फॉर्मूला में प्लस होगा, माइनस है तो फॉर्मूला में माइनस होगा। दो और फॉर्मूला, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का भी cos इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। मतलब cos के बारे में तो आपको पता है ना कि यहाँ पर प्लस तो यहाँ माइनस तो यहाँ पर प्लस। तो आई होप कि आप 2.2 का जो फॉर्मूला है एनसीईआरटी बुक पे आपके पास, आप उसको याद करके रखेंगे, लर्न करके रखेंगे, और साथ में ये चारों फॉर्मूला भी, क्योंकि अगला जो एक्सरसाइज हमारा आएगा वो आएगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। आपको जब आप उसको बना लेंगे तो चैप्टर 2 भी अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।